प्रिय मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की बात करें तो पीछे हमने आपको दिखाया था प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 3 के सिर्फ मैथ रीजनिंग भी दिखाने के लिए बोले हैं, वो अलग सेट बना के हम आपको दिखाएंगे। तो बिना विलंब किए हम लोग चलते हैं अपने मैथ पर, क्वेश्चन पर। देखिए, पहला प्रश्न जैसे दिया गया है कि 18 पुरुष या 25 लड़के एक कार्य को 25 दिनों में, 18 पुरुष हो या 25 लड़का हो, काम करेंगे तो भैया 25 दिन लगेगा। दोनों को 25-25 दे के बराबर कर दीजिएगा। जब या लगा रहे तब, अगर कभी और लगा रहे तब तो प्लस करना होता है, या लगा है तो दोनों को अलग अलग दिखा सकते हैं। और यहीं पर निर्धारित करेंगे कि आपको किसको बदल के निकालना है, पुरुष से निकालना है कि बच्चा से निकालना है। जबकि आगे कहा है कि 36 आदमी और 10 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में। पहले कहा है 18 आदमी करे तो भी 25 दिन, 25 लड़का करे तो भी 25 दिन। अब आपको बताना है 36 आदमी और 10 लड़का मिलकर कितने दिनों में। चलिए, अगर आदमी का काम देखें तो हमने आपको बताया था जितना आदमी का संख्या उतना और जितना दिन हो उसी को गुणा कर देते हैं तो आदमी का काम हो जाएगा। आदमी का लिखने का मतलब कि अब हमें आदमी में बदल देना है। तब उसके बाद 25 से 25 कटा दिया जाता है और b बराबर जब निकालेंगे तो 18m बटा में 25 हो जाएगा। b बराबर निकालेंगे 18m बटा 25 हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि 36 आदमी के साथ अगर 10 लड़के हैं तो काम को कितने दिनों में। तो 36 आदमी को तो रहने दीजिएगा, लेकिन जहां 10 लड़का है वहां पर आपको लिख देना है 18m बटा 25। इससे हमारा फर्क क्या पड़ेगा कि 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, और ये आपका मिलेगा 36 प्लस 36 बटा 5 m में मिलेगा, क्योंकि ये सारा आपने पुरुष में बदल दिया है। अब इनका बटा का जोड़ देखिए, 36 में 5 से करेंगे 180 और 180 में जब 36 जोड़ देते हैं तो 216 आता है। 216 बटा 5 m दिखाइएगा। हालांकि अगर लड़का में बदले होते तो बड़ा आसानी से निकल जाता, लेकिन एक बार हम पुरुष में बदल के दिखा दिए कि अगर बनाते बनाते आपने पुरुष में बदल दिए तो कैसे हल करेंगे। अब यहां पर हमने अगर दिन निकालना शुरू किया तो आदमी के लिए काम था 18 गुणा 25, जबकि आदमी का संख्या हो गया 216 और ऊपर चल जाएगा हमारा 5। अब इसे कटा के देखिए, 9 से कट रहा है 2 बार में, जबकि 9 से इसे कटाते ना तो 9 दूना 18 हो जाता, 9 से 4 बार में, 2 से कटा दीजिएगा ये 12 बार में। लेकिन अब तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए 25 गुणा 5 करेंगे 125 बटा में 12। अगर इसी रूप में दिया हुआ हो ऑप्शन में तो आप इसी रूप में आंसर दे दीजिएगा, वरना पूर्णांक में किया होगा तो हमने बताया है आप पूर्णांक में भी कर दीजिए। दशमलव में होता तो दशमलव में भी कर देते। तो हमारा आंसर बन के आ गया 125 बटा में 12। वही अगर आप लड़का में बदले होते तो हमें क्या करना होता, यहाँ लड़का का काम निकालते b बराबर 25 गुणा 25, m बराबर निकालते ना तो 25 बटा 18 आ जाता, उल्टा हो जाता। और m का मान यहाँ 25 बटा 18 कर देते ना तो ये कट के हमारा दिन आ जाता। फिर वहां पर कुल काम बटा में दिन करते तो दिन हमारा उतना ही आता। आप लड़के को पकड़ के बनाइए चाहे पुरुष को पकड़ के बनाइए, आंसर तो भैया उतना ही आएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है विपिन 450 मीटर चौड़ी सड़क को 9 सेकंड में पार करता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। आपने बचपन में पढ़ा होगा, अभी वृद्धावस्था में भी पढ़ रहे होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी है आपका 450 मीटर और समय 9 सेकेंड, लेकिन प्रश्न कहा है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18 बटा 5 से गुणा करने होते हैं। हमने गुणा कर दिया 18 बटा 5 से। 9 से देखिए 2 बार में, 5 से 90 बार में, 90 में जब 2 से गुणा करेंगे 180 आएगा और ये कहलाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए हमारा आंसर बन के आ गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अगला प्रश्न पर देखिए, एक समलंब की 2 समानांतर भुजाएं, एक समलंब है, इस तरह से समलंब चतुर्भुज होता है। 2 समानांतर भुजाएं 8 और 10 हैं तथा इनके बीच की दूरी दिया गया है 6। तो पूछा है इनका क्षेत्रफल कितना। आप जानिए समलंब का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो सूत्र होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग तथा उनके बीच की दूरी। उसी दूरी को हम लोग कहते हैं ऊंचाई। वही 1/2 समानांतर भुजा का योग करेंगे तो 18 हो जाएगा और इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। जबकि 2 से इसे कटा के देखिए 18 या 54। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर कीजिएगा और मीटर में दिया हुआ होता तो आपको अपना आंसर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया होता तो 54 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको सूत्र तो चाहिए ही चाहिए।
हमने जब आपको चतुर्भुज पढ़ाए थे तो सब बताए थे, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब त्रिभुज पढ़ाए थे, उसमें भी बताए थे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो सेक्शन में जाइए और आयतन क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ाए होंगे, वहां से आप वीडियो देख लीजिए। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, हम जानते हैं व्यास 2r को कहा जाता है और 2r बराबर अगर आप 7 सेंटीमीटर दिए हैं तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगा। जबकि आपसे पूछा गया है कि उस वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त की परिधि हमारा होता है 2πr और इसी का मान आपको निकालना है। 2π का मान जरूरत के हिसाब से 22/7 और 3.14 ले लिया जाता है। अगर 3.14 प्रश्न में कहा होगा तभी लेने होते हैं, वरना हमेशा आपको 22/7 ही लेने हैं। जबकि r का मान आपका 7/2 है तो 7/2 रख के देख लीजिए, सारा कटने पर पता चल गया 22 किस में दिया गया है तो सेंटीमीटर में, तो आपको अपना आंसर दे देना है 22 सेंटीमीटर। आप देख लीजिए कहां पर हमारा 22 सेंटीमीटर है, तो बी नंबर पर, बी नंबर हमारा आंसर। हमने सारा आपको ये दिखाया है। अगर आप मैथ के फाउंडेशन बैच में बैठे होंगे जो बेसिक से हमने शुरू किया था, तो एसएससीजीडी आपके लिए बड़ी आसान है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन ज्ञात कीजिए। एक घन है जिसका भुजा दिया गया है 6.5, देखिए 6.5 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि घन का आयतन हमारा सूत्र बनता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यानी 6.5 का क्यूब। अब तो आपको गुणा करने को रह गया। अब देखिए गुणा हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आपके मन में चलेगा कि 6.5 का हम लोग क्यूब कैसे करें, तो आप 6.5 छोड़ दीजिए, आप 6 सिर्फ उठाइएगा। सिर्फ 6 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब 216 होता है। आप देख लीजिए 216 के करीब, उसके बाद दशमलव लगा होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 56 दिया है, ये कतई नहीं होगा। ये 35 दिया है, कतई नहीं होगा। ये 14 दिया है, नहीं होगा। देखिए 274, ये गया है 216 प्लस, और 216 के ही रेंज में आएगा। देख लीजिए 6 का क्यूब। तो आपको उतना हल करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके ना, आंख मत बंद कीजिएगा वरना आंसर इधर उधर चल जाएगा। आंख खोल के ही लेकिन आंसर मार दीजिएगा 274.625 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपका कैलकुलेशन बच जाएगा और आप आसानी से हल कर लेंगे। दिया है 120 बोतल बेचने पर विजय को 10 बोतल के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 120 बोतल जब बेचते हैं तो 10 बोतल के क्रयमूल्य के बराबर जब लाभ कह दिया, इसका मतलब 120 ही हमारा क्रयमूल्य बन जाता है और लाभ हमारा बन गया 10। अब आपसे पूछा गया है कि लाभ का प्रतिशत बताइए, तो कुछ नहीं, लाभ ऊपर होता है, क्रयमूल्य नीचे होता है और प्रतिशत के लिए 100 कर दिया जाता है। जब 0 से 0 आप कटाते हैं तो 4 से 25 बार में, 4 से 3 बार में। पता चल गया कि 25/3 होगा, जिसे दशमलव में करेंगे तो 8.33% होता है और पूर्णांक में करते तो 8.1/3% होता। अब आपके मन में एक प्रश्न चलेगा कि यहाँ तो दिया था 120 बोतल बेचने पर, तो 120 तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर तो कहा है ना कि 10 बोतल के क्रय मूल्य के बराबर, यानी क्रय मूल्य के हमें बताता है ना कि इस 110 में 110 के बाद 10 हमारा है, यानी विक्रय मूल्य लेते तो 130 हो जाता, जबकि क्रय मूल्य लेंगे तो 120 ही रहेगा। देखिए क्रय मूल्य हमारा 120, लेकिन वही अगर यहाँ पर दिया रहता कि 10 बोतल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तब इसमें से 10 हम लोग घटा देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य बन के आता 110, तब क्रयमूल्य का रोल करता 110। लेकिन जब क्रयमूल्य के बराबर ही लाभ होता है तो जो हमारा बेचा गया है वही हमारा क्रयमूल्य है, वही हम क्रयमूल्य लगाए हैं और देखिए प्रतिशत आपका निकाल के दिखाए हैं 8.33%। अगले प्रश्न पर चलें। एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 रुपया है और खुदरा विक्रेता को 40% की छूट मिलती है। यदि कमीज को 1800 रुपये में बेचता है तो फुटकर विक्रेता का लाभ का प्रतिशत बताइए। देखिए 1800 रुपये अंकित मूल्य है और खुदरा विक्रेता को 40% की छूट मिलती है। 40% की छूट का मतलब कि खुदरा वाले विक्रेता इसे 60% पर खरीद के लाता है। अगर 40% छूट है तो हमारा फेस वैल्यू तो 100 होता है। अगर फेस वैल्यू हमारा 100 होता है, 40 का उसमें छूट दे दिया गया है तो 60% ना आपको लिखना है। तो आप अपना यहाँ पर 60% ही लिखिएगा और जैसे ही 60% से कटाइएगा ना, 18 से 108 होता है, 1080 रुपया ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। लेकिन वही अगर देखिए कि वो 1800 रुपये में बेच देता है, अगर बेचता है 1800 रुपये में, तो बाप रे देखिए उसका कितना लाभ हो गया। 1080 रुपये में खरीद के 1800 रुपये में बेच दिया। अगर हम लाभ प्रतिशत इसका निकाल के देखें तो 1080 से 1800 जब जाएंगे ना तो उसको 720 रुपये का लाभ हुआ, जबकि उसका क्रय मूल्य है 1080 और प्रतिशत के लिए 100। जैसे ही आप कटाएंगे देखिए 0 से 0 खत्म, 12 से कटा लीजिएगा 6 बार में और 12 से ये 9 बार में, फिर 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। पता चल गया कि 200/3 होगा, जिसको पूर्णांक में करेंगे तो 66.66% होगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा।
आप देख लीजिएगा कौन से में 66.66 है, तो ऑप्शन बी पर है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा 66.66 या 66.2/3। अगर पूर्णांक में दिया होगा तो आपको पूर्णांक में कर लेना है, अगर दशमलव में दिया होगा तो आपको दशमलव में कर लेना है। अगला प्रश्न, किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त होती है। अब हमें पता ही नहीं है कि वह संख्या कौन सी है। एक संख्या n ले लिए और उसका 60% जब 60 में जोड़ देंगे तो उस संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी उस संख्या n प्राप्त हो जाती है। एक बार फिर से, जब 60 में उस संख्या का 60% जोड़ देते हैं तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। लिख दिया हमने। यहां से 0 से 20 से 3 बार में, 20 से ये हमारा 5 बार में, 60 बराबर n में से 3n/5 घटा दीजिए। जैसे ही घटाएंगे 5n से 3n घटेगा तो 2n/5 हो जाएगा, जबकि 2 से घटाइए 30 बार में और 5वां आके 30 में गुणा हो जाएगा। जब 5 30 में गुणा होगा तो सबको पता है कि 150 बनाएगा। इसी 150 को हम लोग 150 भी कहते हैं। ऑप्शन में देखिए दिया गया है 150 हमारा आंसर हो जाएगा। घबराइए नहीं। अगर वीडियो हमने ज्यादा फास्ट बनाया हो तो स्लो कर लीजिए, स्लो बनाए तो फास्ट कर लीजिए, तो आपके हाथ में है। इतने महंगे मोबाइल लिए हैं, जब चाहें तब आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखें, कहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है, तो संख्या का योग बताइए। अब देखिए दो संख्याओं का अगर 168 है तो 168 का फैक्टर तोड़ना शुरू कीजिएगा। छोटे छोटे में एकदम तोड़ देना है। जैसे अगर हम 4 से तोड़ना चाहें तो 4 से ही हमारा टूटेगा 4 चौके 16, 4 दूना 8। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 3 निकालते हैं, इसको दे देते हैं। तो 4 तिया 12, 3 निकाले हैं तो 14। लीजिए जी, टूट तो गया। 12 गुणा 14। 12 गुणा 14 अगर संख्या हमसे पूछा गया होता ना कि संख्या कौन सी है तो 12 और 14 बताते, लेकिन ये पूछा नहीं है। कहा है कि वो संख्या के अंकों का, संख्या का योग ना, हाँ संख्या का योग बताइए। तो 12 और 14 को जोड़ के देखिए आपका 26 होता है, और जहां पर भी आपको 26 मिले आपको दाएं से अपना आंसर दे देना है। देखिए 26 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन बताएं आपको समझ में ना आए और आप इग्नोर कर दें। इग्नोर ना कीजिएगा। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में ना आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमको कम समझ में आया, अगली वीडियो में हम बता देंगे। अगला प्रश्न, यू भी डब्ल्यू के वेतन का अनुपात 8:7:13 है। यदि डब्ल्यू को भी से 3384 रुपए अधिक मिलते हैं तो यू का वेतन कितना। हमने लिखा यू भी और डब्ल्यू, इनका अनुपात 8:7:13 है। कहा है डब्ल्यू को भी से 3384। अब यहां से आप देखिए ना कि डब्ल्यू को भी से 3384 तो यूनिट में कितना अधिक मिला है, तो 13 से 7 घटाएंगे ना तो 6 यूनिट आएगा। इसी का वैल्यू दिया गया है 3384। आप क्या कर लीजिए, 6 से कटा दीजिए। 6 से 5 बार में 30 हो गया, 6 से 6 बार में 36 हो गया, 6 से 4 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू बन के आ गया 564। अब आपसे पूछा गया है ना कि यू का वेतन आप बता दीजिए। तो यू का वेतन तो 8 था। यू का अगर हमारा 8 यूनिट है तो आपको कुछ नहीं 564 गुणा 8 कर देना है। जैसे ही 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके हमारा 32 होता है, 8 48 3 51 होता है, और फिर यहाँ से 5 बचेगा ना तो 40 और 5 45, यानी 4512 हमारा यू का वैल्यू आएगा। अगर आपको गुणा करने में समस्या हो तो आप लिख के गुणा कर लीजिएगा, कैसे भी कीजिएगा तो 4512 ही आएगा। हमारा आंसर बन के आएगा 4512। ठीक है। आप चाहे तो इकाई स्थान से भी मैच करा सकते हैं, लेकिन इसमें 3 दिया हुआ था। जैसे 8 चौके 32 करते ना तो देखिए 2 2 2। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक ही के इकाई स्थान पे दिया है तो मार के दाएं से आगे निकल जाते हैं लड़के, लेकिन अगर 3 दिया हो तो रिस्क नहीं लेना है, आपको गुणा करा लेना है। जैसे ही आप 564 गुणा 8 करेंगे आपका 4512 आ जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपया है। यदि लाभ का प्रतिशत 56% है तो विक्रय मूल्य बताइए। अब देखिए इनका क्रय मूल्य तो दिया गया है 122 रुपया, ये हमारा क्रय मूल्य है, और लाभ उसको होता है 56%। लाभ का प्रतिशत दिया गया है 56। आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। जब भी विक्रय मूल्य हम लोग निकालते हैं तो क्रय मूल्य प्लस लाभ से बना हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, 122 का 156% निकाल देना है। हमने आपको कई बार बताया है कि हमारा जो फेस वैल्यू होता है वो 100 होता है। अगर लाभ हुआ है तो उसी से बढ़ जाना है, और हानि हुआ है तो उसी से आपको घट जाना है। क्लियर है। अगर यहाँ लाभ हुआ है तो देखिए 156 चले गए। अब आपको क्या करना है,
यहाँ से 100 कटाइएगा नहीं। हमने अभी आपको बताया कि इकाई स्थान से कैसे मैच करेंगे। तो देखिए 6 दूना जब 12 करेंगे ना तो इकाई स्थान पर 2, देखिए 2 बन रहा है 190.32 32 दशमलव क्यों लगा, क्योंकि बटा में 0 है। और 6 दूना 12 इकाई स्थान का 2 मैच कर गया, और किसी के 2 है ही नहीं तो बल्ले बल्ले हो गया। और यहीं से हमने ऊपर से ही अपना आंसर दे दिया 190.32। जहां मौका मिले वहां छोड़िए मत, जहां मौका मिले वहां इकाई स्थान का, ऐसा नहीं कि मौका मिल गया है इकाई स्थान पे 2 है फिर भी हमको गोबर पाथने की आदत लगी हुई है, हम 122 गुणा 156 लगे गुणा करने 6 6 एकम 6 6 दूना 12, तो उतना करने से आपका टाइम लॉस होगा, वैसे चक्कर में ही ना पड़े और हर हाल में आप इकाई स्थान से ही अपना आंसर दे दें। क्लियर है? तो हम आपको छोटे छोटे ही वीडियो बनाते हैं, उसमें आपका लगभग हर चैप्टर कवर करते हैं कि आप एकदम रिवीजन में होंगे तो बिल्कुल देखें और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हम और कोशिश करेंगे कि अब धीरे धीरे आप हर क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट में बताना शुरू करेंगे। पीछे हमने आपको दिखाया कि देखिए मैथ ऐसे बनता है, लेकिन जब शॉर्ट में बताना शुरू करेंगे तो पेन नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे वहीं पर आंसर बताएंगे कैसे निकाला जा सकता है। साथ ही साथ हमने बोला है रीजनिंग का वीडियो देने के लिए, तो रीजनिंग का भी आपको देंगे, समय अनुसार आपको सब मिलते रहेगा। फिलहाल आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे जी, बाय। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।